जादुई पैसा टीवी। एक गांव में मुकुंद करके एक इलेक्ट्रीशियन रहा करता था। वह अपने माँ कमला और बीवी रानी के साथ रहता था। मुकुंद बहुत अच्छी तरह टीवी, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, सब इलेक्ट्रिक मशीन रिपेयर करता था। उसका मार्केट में एक शॉप भी थी। ऐसा ही अपना गुजर बसर करता था। लेकिन उसकी एक ही चिंता थी, उसकी माँ और बीवी हमेशा झगड़ते थे। जब भी देखो दोनों कुछ न कुछ सुनाते ही रहते थे। अरे मुकुंद, संभाल अपने बीवी को। तीनों के लिए खाना बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? हाँ, काम चोर है, काम चोर तुम्हारी बीवी। क्या माँ जी, आप जाकर काम कीजिए ना, तब पता चलेगा। दिन भर खाना और बैठना, क्या काम है आपको? देखा तूने, तुम्हारे सामने ही कैसे बातें कर रही हैं और तुम हो कुछ नहीं कहते। मेरे नसीब में इतना ही लिखा है, नालायक बेटा। ये सब झगड़े देखकर मुकुंद घर से अपने शॉप को चला जाता है और एक टीवी रिपेयर करने में लग जाता है। जब उसने टीवी रिपेयर करने के लिए खोला, तभी अचानक उस टीवी में से एक देवता प्रकट हो जाती है। मुकुंद चौंक जाता है। मेरे प्यारे पुत्र, तुमने उस टीवी को खोल के मुझे विमुक्त कर दिया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान दूं? हाँ देवी माँ, मैं अपने आंखों को यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी मुक्ति तो होगी, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे कुछ आशा नहीं है, धन्यवाद। आजकल के ज़माने में तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं पुत्र। ठीक है, तुम्हें क्या वरदान देना चाहिए मुझे पता है। ऐसा बोलकर देवी माँ अदृश्य हो जाती है। जब शाम को मुकुंद घर वापस आया, तभी सास और बहू फिर से झगड़ने लगते हैं। कुछ देर के बाद टीवी के सामने बैठकर सीरियल देख रहे थे। तभी एक कॉमेडी सीन आई और दोनों सास बहू हंसने लगे। तभी अचानक टीवी में से बहुत सारे पैसे आकर नीचे गिरने लगे। कुछ देर के बाद पैसे गिरना बंद हो गया। तभी दोनों जाकर टीवी के सामने ऐसे बोले, पैसे दे दे टीवी, ओ मेरे प्यारे टीवी, पैसे दे दे, पैसे दे दे टीवी, पैसे दे दे। लेकिन कुछ नहीं आया। कुछ देर के बाद फिर से एक कॉमेडी सीरियल आई। वो देखकर फिर से सास बहू दोनों हंसने लगे। तभी कुछ और पैसों के बंडल आकर गिरे। तभी रानी ने बोली, अरे माँ जी, अब मुझे समझ में आ गया है। जब भी दिल खोल के हम लोग हंस रहे हैं, तभी टीवी में से पैसे आ रहे हैं। लगता है ये कोई जादू है। तभी मुकुंद वहां पर आया और सुबह हुई घटना टीवी में देवता के बारे में सब कुछ बोलता है। माँ और रानी, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना। एक देवी माँ सुबह मुझे एक वरदान दिया है, इसीलिए जब भी आप लोग दोनों हंसी खुशी रहेंगे, तभी हम करोड़पति बन सकते हैं। तब से सास और बहू बिना झगड़े हंसते हंसाते जीने लगे। घमंडी भैंसा और रेलवे क्रॉसिंग। रामनगर में जग्गू नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक भैंसा गाड़ी थी, जिसे कि उसका भैंसा चलाया करता था। वही भैंसा गाड़ी जग्गू की रोजी रोटी का साधन था। जग्गू बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो अपने भैंसे को बहुत प्यार करता था। वो उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता और उसे नहलाता धुलाता भी था। और वो भैंसा गाड़ी पर ज़रूरत से ज़्यादा सामान कभी लोड नहीं करता था। अरे भाई जग्गू, ये 2 बोरियां और लाद ले। अरे नहीं सेठ जी, मुझे पता है ना मेरा भैंसा कितना खींच सकता है। ये 2 बोरियां मैं बाद में ले जाऊंगा, आप पैसे बेशक ज़्यादा मत देना। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, तूने सामान ले जाना है। जग्गू के इस लाड प्यार से जग्गू का भैंसा बहुत बिगड़ चुका था और वो पूरे गांव में बड़ा इतराता हुआ घूमता था। जग्गू के शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बीच में रेलवे लाइन पार करके जाना पड़ता था, जहां पर बिना फाटक का रेलवे क्रॉसिंग था। जब भी जग्गू वहां से अपनी भैंसा गाड़ी लेकर पहुंचता, तो वो बड़े आराम से वहां रुक कर जाता था कि कहीं कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। रेलवे क्रॉसिंग आते ही जग्गू अपने भैंसे से कहा करता था, अरे 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 बेटा, रुक जा, आराम से देख, रेलवे क्रॉसिंग आ गया है, थोड़ी देर खड़ा हो जा, इधर उधर देखते हैं कहीं रेल तो नहीं आ रही। जग्गू की ये बात उसके भैंसे को अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचता था कि न जाने ये कौन सी गाड़ी है जो मुझसे भी आगे निकल जाती है। इस बात का उसे बहुत गुस्सा आता था। ये मालिक अपने आप को समझता क्या है?
मैं इस इंजन से हार नहीं मान सकता। जब देखो इस इंजन के आगे मुझे रोक देता है। मेरी ताकत को आंकना इसे नहीं आता। एक बार अगर इसने मुझे छोड़ दिया ना, तो इस इंजन से आगे निकल कर दिखा दूंगा। लेकिन जग्गू के गाड़ी पर बैठे होने के कारण वो कभी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता था। बस वो गुस्से में ही अपने नथुने फुलाता रहता था। जग्गू का भैंसा हमेशा ही मन में सोचता रहता था कि उसे कब मौका मिले और कब वो रेल की गाड़ी को टक्कर दे। एक दिन बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। जग्गू ने अपनी भैंसा गाड़ी को रेलवे क्रॉसिंग पर लाकर रोक दिया और भैंसे से कहा, बेटा देख, यहाँ आराम से खड़े रहना। मैं तेरे लिए और अपने लिए पानी लेकर आता हूँ। यहाँ से हिलना मत, रेल आने वाली है। जग्गू अपने भैंसे से ऐसा कहकर बगल से पानी लाने चला गया। जग्गू को गाड़ी से उतरता देख भैंसा बहुत खुश हुआ। बहुत बढ़िया मौका हाथ आया है आज। इस इंजन को तो आज मैं बता कर रहूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी एक तरफ से रेलगाड़ी हॉर्न बजाती हुई आई। जैसे ही रेलगाड़ी क्रॉसिंग के पास पहुंची, वैसे ही भैंसा आगे बढ़ा और उसने रेलगाड़ी को टक्कर मारकर हराने के लिए सोचा। लेकिन रेलगाड़ी तो भला रेलगाड़ी ही ठहरी। बेचारा भैंसा रेलगाड़ी के नीचे आकर कटकर मर गया और जग्गू दूर से ही देखकर रोने लगा। ये क्या किया तूने? मैंने तुझे इतना समझाया था कि रेलगाड़ी के आगे मत आना, मत आना। आज तेरे घमंड के कारण बेटा तूने अपनी जान ले ली। इसीलिए कहते हैं हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। गरीब सत्तू की शरबत वाली। एक गांव में महावीर नाम का एक आदमी था। वह अपने बीवी लीला और बेटा विनोद के साथ एक झोपड़ी में रहता था। महावीर के पास कुछ जमीन नहीं था, इसीलिए वह दूसरे साहूकारों का जमीन पर काम करता था। जब शाम को कुछ पैसे मिलते थे, उन्हीं से अपना गुजर बसर करता था। एक दिन जब महावीर काम करके थक कर घर आया, अरे लीला, आज बहुत धूप है, मैं बहुत थक गया हूँ, खाने के लिए कुछ देना। अरे आप पहले हाथ मुंह धो के आइए, मैं कुछ लाती हूँ। लीला ऐसा बोलकर जल्दी से एक सत्तू की शरबत बनाकर लेके आती है। उस सत्तू के शरबत को पीकर महावीर बोला, अरे वाह लीला, तुम्हारी सत्तू की शरबत ने तो मेरा सारा थकान और गर्मी दूर कर दी। सचमुच तुम बहुत अच्छी तरह सत्तू की शरबत बनाती हो। एक दिन जब महावीर खेत में काम कर रहा था, अचानक एक पेड़ की टहनी आकर उसके हाथ पर गिरी और वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया। जब ये बात लीला को पता चला, तुरंत उसे अस्पताल लेके जाती है। तभी डॉक्टर ने लीला से बोला, लीला बहन, उसकी हाथ टूट गई है, इसीलिए उसको कम से कम 6 महीने तक कुछ काम नहीं करना चाहिए। ये बात सुनते ही लीला और महावीर उदास हो जाते हैं। आप दुखी मत रहो जी, मैं कुछ न कुछ करके अपना घर को चलाऊंगी। मैं साहूकार से कुछ पैसे उधार मांग के घर चलाने का इंतजाम करूंगी। अगले ही दिन साहूकार महावीर के घर आते हैं। तभी लीला ने कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए साहूकार से विनती करती है। बाद में एक गिलास सत्तू का शरबत भी साहूकार को देती है। उसे पीकर साहूकार बोले, अरे लीला, पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन बाद में उसे कैसे चुका पाओगी? तुम पढ़ी लिखी तो नहीं हो। तुम एक काम करो, मैंने तुम्हारे सत्तू की शरबत को पिया है, बहुत अच्छी है। क्यों ना तुम गांव में ही एक सत्तू की शरबत बेचने का व्यापार शुरू किया जाए। उसके लिए जितना भी पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। साहूकार की आइडिया लीला को पसंद आ गई। तुरंत भाड़े में एक ठेला और कुछ बर्तन लेकर गांव के सेंटर में एक सत्तू के शरबत का ठेला लगाती है। पहले तो कोई नहीं आया शरबत पीने के लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद लीला की सत्तू की शरबत पीकर सब लोग तारीफ करने लगते हैं। देखते ही देखते वहां पर शरबत पीने की लाइन लग जाती है। दूर दूर से लोग आकर लीला की शरबत पीने लगे। ऐसा ही एक बार मशहूर खाने का वीडियो निकालने वाला फूड ब्लॉगर वहां पर आया। अरे लीला जी, सच में आपकी शरबत बहुत टेस्टी है। रुकिए, मैं अभी आपका ठेला का और आपके शरबत का वीडियो निकालकर मैं अपने सोशल मीडिया में डाल दूंगा, फिर देखना कमाल। उस आदमी ने वीडियो सोशल मीडिया में डालने के बाद लीला की व्यापार निकल पड़ती है
लीला ने साहूकार का कर्जा भी बहुत जल्दी ही चुका दिया। तब से लीला और महावीर अपने बेटे के साथ खुशी खुशी से रहने लगे।